आज हम लोग नागपुरी का एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है एक चकता रोत। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि एक चकता रोत नामक नागपुरी कहानी सबसे पहले कौन किताब में छपा था। तो इसका आंसर होगा रिंग चिड़िया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक चकता रोत कहानीकार के हकै। तो बताइए आप लोग कि एक चकता रोत कर कहानीकार कौन कहानीकार थे। तो आप लोग सब जानते हैं प्रफुल्ल कुमार राय। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक चकता रोत कहानीकर शुरुआत कहाँ जाए से शुरू होला। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा पेठिया, बाजारे में जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रफुल्ल कुमार राय अपन कहानी एक चकता रोद में मुख्य पात्र कौन था। कौन कौन इस कहानी का प्रमुख पात्र थे। तो केसर भी था, रंथू सिंह भी थे, भोलवा भी था। यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, रंथू सिंह पेठिया जाए के लिए कौन सवारी कर इस्तेमाल करेना। तो कौन सा, जब पेठिया जाते थे रंथू सिंह तो कौन सा सवारी करते थे, घोड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा में क्या बोल रहा है। जे डहर से रंथू सिंह अपन घोड़ी के लेके जायना उ कौन खेती के खाते जायला। कौन सा, जब रंथू जिस डहर से लेके जाता था घोड़ी को, क्या चीज़ खाता था, राहेर। सी नंबर। सातवां देखते हैं, सातवां प्रश्न, बाजार जाए के पहर रंथू सिंह कौन जगह सोटी के छिप रहे। तो इसका आंसर जो होगा सातवां का, बताइए आप लोग। लेंगा काख में, सोटी तो काखे में चिपका लेता था हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंथू सिंह अपन बटुआ से निकाल के क्या। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि रंथू सिंह अपन बटुआ से जब निकाला तो डहर में क्या खाया फिर। तो सभी लोग जानते हैं बटुआ से निकाला क्या खाया, खैनी। सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नौवां प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए कि डहर चलते चलते कौन आदमी गंजू के सलाम कहा था। तो इसमें सभी लोग जानते हैं मनसा कर धांगर, यही तो बोला था सलाम गंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां देखते हैं। दसवां प्रश्न क्या कहते हैं कि लुगा भार के बोय के कौन आदमी डहर धांगर से गोंझू से आगे निकल गया। सभी लोग जानते हैं इसका डी होगा मनसा का ढांगर। 11 प्रश्न में हम लोग आते हैं। देखिए 11 में क्या बोलता है, पेठिया डहर में के मन ओडिया नाचू के बहुते जात है। तो 11 का बताइए आप लोग क्या आंसर हो सकता है कि पेठिया डहर में के मन ओडिया नाचू के बहुते जात है। ए नंबर होगा जनाना मन। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 12 में। 12 क्या बोलता है कि प्रफुल्ल कुमार राय कर कहानी के अनुसार रंथू गोंझू कर उम्र क्या था। तो क्या उम्र था बताइए। सभी लोग जानते हैं इसका आंसर बी होगा सिरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हम लोग देखते हैं। गोंझू
आपन दाँत में का चढ़ाए रहे, जकर से ओकर दाँत परेशान रहता था। तो इसका आंसर होगा डी, सोन पतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कहानी अनुसार केसर कर सिंगार पेटी में का रखल आहे। तो सभी जानते हैं 14 का बी होगा, सोन पत्थर। 15 देखते हैं। देखिए 15 में क्या बोलता है। एक चकता रोत कहानी अनुसार रणथू सिंह घर केसर कर क्या संबंध था। मतलब एक चकता रोत कहानी अनुसार रणथू सिंह कर केसर से क्या संबंध था। जान रहे हैं, दोज ब्याही। 15 का सी। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर क्या कहता है कि एक चकता रोत कहानी में केकर तरपत ऊपरे रौद जगत गात है। तो सभी जानते हैं केसर। 17 नंबर आते हैं। देखिए प्रफुल्ल कुमार राय अपन कहानी में केकर तुलना जड़ काला कर रौद से करता है। बताइए। सी, रंथु कोंजूकर जिंगनी से। हम लोग आते हैं 18 नंबर में। देखिए 18 में क्या कहता है। एक चकता रोत अनुसार केसर कर के ठो छुआ पुता रहे। के छुआ पुता रहता था। सभी लोग जानते हैं सी, एको नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए जितना बता रहे हैं ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये आप लोग मैं गारंटी देता हूँ। प्रश्न यहीं से रहेंगे आप लोग का। सो कृपया अच्छा से ध्यान देके सुने, पढ़ें, 1-2 बार जरूर पढ़ें। अब हम लोग पढ़ते हैं, आते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर क्या बोलता है। एक चकता रोत कहानी अनुसार रणथू सिंह के उकर जिगनी कर विषम परिस्थिति देख के सलाह देते रहे। कौन कौन सलाह देता था उसका। जिंदगी बहुत ख़राब हो चुका था। कौन कौन सलाह देता था उसका, बताइए आप लोग। उसका जो जीजाजी था यानी कि जो भाटू, वही देते थे। आगे आइए 20 नंबर हम लोग देखते हैं। 20 नंबर में क्या कहा जाता है कि कतना कतना दवाई बिरहोर है, जड़ी बूटी है, शिलाजित है और शिव कर बूटी है। ई बात कहानी में केकर माध्यम से कहुआल जाहे। तो सभी लोग जानते हैं कि 20 का आंसर क्या होगा, डी, उसका जीजाजी। 21 नंबर हम लोग आके देखेंगे। 21 नंबर आप लोग देखिए क्या कहता है कि भाई तो एहे गतर में कर्जा में है, तो लादी पेटा भी है, सब लेके दुनिया में चलेक है। तो ये प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेख है। बताइए कौन कहानी से लिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं एक चकता रोत। 22 में आते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड पर आ रहे हैं ताकि और भी कवर करना है। देखिए 22 में क्या कह रहा है कि का तैर जैसे छाती में धुकधकी बढ़ जाए, अब पसीना जाड़े दिन में चूहाए डरे कान कपार में। तो इस संवाद कौन कहानी से लिया गया है, वही एक चकता रोत, उसी का पढ़ रहे हैं तो वही आंसर होगा। अब आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर का आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि एक चकता रोत कहानी में केसर कर तुलना का चीज़ से करता है। तो सभी जान रहे हैं इसका सी होगा, निरंग पानी से। आगे आइए 24 देखते हैं। 24 प्रश्न क्या कहता है। 24 देखिए। प्रफुल्ल कुमार रॉय रणथू सिंह कर मन में उठत भावना के कौन जीव से तुलना करता है। कौन जीव से, जीव बताइए, जीव। तो सभी लोग जानते हैं ए होगा, नाग से। 25 प्रश्न हम लोग देखेंगे, कृपया ध्यान से देखें। 25 क्या कहता है। पेठिया पहुँच के रणथू सिंह अपन घोड़ी के कौन गछ में मतलब खूट देता है, बांध देता मतलब। तो फुटकल, सी नंबर होगा। चलिए आइए 25 के बाद हम लोग 26 चलते हैं। देखिए 26 में क्या कहता है। 26 में आप लोग ध्यान से देखिएगा।
26 प्रश्न बोलता है कि जब रंथु पेठिया ढुकलक तो उनको सलाम गोंझू कहे के प्रणाम किया, यानी कौन प्रणाम किया? तो सभी लोग जानते हैं ए नंबर होगा घिनू। 27 नंबर हम लोग आते हैं। 27 नंबर में क्या कहता है देखिए, 27 में बोलता है पेठिया से रंथु सिंह केसर लागिन कौन विशेष चीज़ किनलक, कौन सा विशेष चीज़ किना वो पेठिया यानी बाजार में? तो हम लोग इसका डी आंसर करेंगे। मूंगा कर, रत लाल माला, यही नहीं खरीदा था पेठिया से यानी बाजार से। 28 नंबर आइए। तो 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि 28 नंबर एक चकता रोड अनुसार रंथु सिंह बालूशाही और प्याऊ कौन दुकान से किने ना? बताइए कौन बाजार से वो किना था? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, सभी लोग आप लोग जानते हैं। इसका आंसर देने का प्रयास करें कि ए होगा घिनू। 29 नंबर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर है रंथु सिंह के कौन आदमी भोला के अफीम खिलाए कर सलाह दिया था? कौन खिलाने का सलाह दिया था? मतलब रंथु सिंह जो बेटा था सो भोला को सभी लोग जानते हैं, भी हसन खां यानी हुसैन खां। 30 आते हैं। 30 का प्रश्न क्या है? एक चकता रोद कहानी अनुसार रंथु सिंह आपन के काले जाड़ कला कर रौद माने ना। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का डी होगा, बेसी उम्र हो गया था उसका। 31 आइए। 31 बोलता है प्रफुल्ल कुमार राय कर कहानी में के कहला कि कैसर कर जिंदगी अकरात जात है, गलत है, बोहात है। बताइए। इसका सी होगा। रंतु सिंह ने बोला था, मेरा बेकार जा रहा उसका जवानी का तर। 32 का देखिए। 32 का बोलता है पेठिया से घर घुर के रंथु सिंह अपन घोड़ी के कहाँ बांधा था? तो सभी लोग जानते हैं ए गुहार में। 33 प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक चकता रोद कहानी में के कहा हमर ओहे पीठ कर घाव ना देखक कर ना देखाई कर और जिंदगी। कौन बोला था? कैसर। पीछे था उसका ना घाव, इसलिए वो तो नहीं देखो। 34 नंबर आइए। 34 नंबर क्या कह रहा है? एक तो अपने ही हाय कल्पत ही ऐसन प्रूफ पाई के कहाँ ई छोड़ा भला झूला के फायर देहे के कहब। ये प्रस्तुत संवाद कौन सा कहानी से लिया गया है, या कौन इस प्रस्तुत संवाद कहानी में कौन कहा? तो हम लोग जानते हैं कि कौन कहा था, केसर ही कहा था, बहुत तकलीफ में थी वो। 35 रंथु सिंह जब घर पहुंचना तो ऊ के थम कर माटी के नो से मतलब टोंकते देखा था वो। तो सभी जाना उसका बेटा जो था भोला को देखा था नाखून टोंकते हुए। 36 प्रश्न की ओर हम लोग आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं 36 प्रश्न क्या कहता है। एक चकता रोद कहानी में कौन पात्र इंदिरा में देख के आपन जान देवेला? सभी लोग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रंथु सिंह लिख दिया, सिंह होना। आगे 27 और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा हम लोग का। आप लोग बताइए कैसा प्रश्न रहा, उसी के अनुसार फिर डालेंगे हम। 37 में देखिए, रंथु सिंह आपन वसीयत के केसर कर नाम किसके नाम पर कर दिया था? बताइए, जितना भी प्रॉपर्टी किसके नाम पर कर दिया था? हम लोग सभी लोग जानते हैं। मतलब कि सॉरी पढ़ने, रंथु सिंह आपन वसीयत के केसर का नाम कर दिया था, तो कौन सा लिपि में कर दिया था? इसका होगा कथई। तो आज यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।